जख्म जाकर कहाँ अब दिखाएं, सुनो दर्द कितना किसे अब सुनाएं, सुनो जख्म जाकर कहाँ अब दिखाएं, सुनो मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं, सुनो मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं, सुनो। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज़। संसद में मानसून सत्र के तीसरे दिन मणिपुर मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की। हंगामे के चलते संसद के दोनों सदनों को 25 जुलाई तक सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। राज्यसभा में मणिपुर मुद्दे पर सभापति जगदीप धनखड़ ने बहस कर रहे सांसद संजय सिंह को पूरे मानसून सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करने के बाद उन्हें बाहर जाने को कहा गया। विपक्षी सांसदों ने इस कार्रवाई का विरोध किया है। राज्यसभा में सांसद संजय सिंह सभापति के आसन के पास जाकर बहस कर रहे थे। धनखड़ ने उन्हें वापस अपनी सीट पर जाने के लिए कहा, लेकिन संजय सिंह नहीं माने। इसके बाद धनखड़ ने सरकार से संजय सिंह को सस्पेंड करने का प्रस्ताव लाने को कहा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यह प्रस्ताव लेकर आए, जो ध्वनिमत से पारित हो गया। संजय सिंह को सस्पेंड करने के बाद सभापति ने उनसे कहा कि आप सदन से बाहर चले जाइए ताकि सदन की कार्रवाई जारी रखी जा सके। संजय सिंह ने सदन से बाहर आकर कहा, देश के प्रधानमंत्री सदन में आकर मणिपुर की हिंसा पर जवाब क्यों नहीं दे रहे। एक आर्मी के योद्धा की पत्नी के कपड़े उतारकर उससे परेड कराएगी, ये शर्मनाक है। भारत की सेना और भारत के 140 करोड़ लोगों का सिर शर्म से झुक गया है। प्रधानमंत्री सदन में आकर जवाब नहीं दे रहे। इसी कारण मैंने आज 267 का नोटिस दिया था। पहले 15 मिनट तक मैं चेयर से अनुरोध करता रहा कि मुझे 267 के तहत बोलने का मौका दिया जाए। जब उन्होंने मौका नहीं मिला तो चेयर के पास जाकर अनुरोध किया कि मणिपुर पर चर्चा कराइए। सरकार मणिपुर पर बात करने के लिए भाग रही है। संजय सिंह ने कहा, राष्ट्रपति महात्मा गांधी की प्रतिमा पर मैं अपना धरना जारी रखूंगा। हमने सभी पॉलिटिकल पार्टियों से कहा है कि इस आंदोलन में शामिल हों। उधर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मैं सदन में मणिपुर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। मुझे नहीं पता कि विपक्ष यह चर्चा क्यों नहीं होने जा रहा है। मेरा आग्रह है कि विपक्ष चर्चा होने दे ताकि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर देश के सामने सच्चाई आ सके। आइए सुनाते हैं संजय सिंह के निलंबन के बाद कुछ नेताओं की प्रतिक्रिया और उनके द्वारा जारी धरने में क्या कुछ हो रहा है। सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आके जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। अरे बापी तेरे राज में मणिपुर जल गया आग में। अरे बापी तेरे राज में मणिपुर। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आके जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। कितना किसे अब सुनाएं, सुनो जख्म जाकर कहाँ अब दिखाएं, सुनो दर्द कितना किसे अब सुनाएं, सुनो जख्म जाकर कहाँ अब दिखाएं, सुनो मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं, सुनो मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं, सुनो मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं, सुनो कि मेरी सांसों पे पहरा भला किस लिए, रूह पर जख्म गहरा भला किस लिए, मेरे लोगों के घर जान और माल का मोल कुछ भी न ठहरा भला किस लिए, सर पटकने गली किसकी जाए, सुनो मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं, सुनो मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं, सुनो ये सब्ज़वादी मेरी इन दिनों जर्द है,
क्या बताऊं मेरा कौन हमदर्द है, जिन पहाड़ों पे था नाज़ मुझको कभी, उन पहाड़ों से ऊंचा मेरा दर्द है। आ गई हैं हजारों बलाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो। तोड़ो चुप्पी तोड़ो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। क्या जल रही है, जल रही है। चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो। ये देश के प्रधानमंत्री सदन में आके मणिपुर की हिंसा पे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? एक कारगिल के योद्धा की पत्नी को नंगा करके परेड कराया गया है। इतनी शर्मनाक घटना है। भारत की सेना, भारत के 140 करोड़ लोग, उनका सर शर्म से झुक गया है, लेकिन प्रधानमंत्री इतने बेशर्म है कि वो सदन में आके जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। और इसी के कारण आज मैंने 267 का नोटिस दिया था। पहले 15-20 मिनट तक मैं अनुरोध करता रहा चेयर से कि मुझे 267 पे बोलने का मौका दिया जाए। जब उन्होंने मौका नहीं दिया तो मैं चेयर के पास जाके अनुरोध कर रहा था कि आप मणिपुर पे चर्चा कराइए, लेकिन सरकार मणिपुर के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है। मोदी जी सदन में आने के लिए तैयार नहीं है। हमारा विरोध जारी रहेगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर मैं अपना धरना जारी रखूंगा। और मैं यही कहूंगा कि जो बयान वो बाहर देते हैं लोगों को भटकाने का है, अंदर आके आप अपनी बात रखो। मणिपुर पे ठीक से चर्चा होने दो। हम 267 इसलिए लाए हैं राज्यसभा में, हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते, और हम यहाँ पर सिर्फ 267 के तहत ही चर्चा बड़ी विस्तार से कर सकते हैं, और इस पे वोटिंग भी हो सकता है रेजोल्यूशन अगर बात हो। इसीलिए हम चाहते हैं कि विस्तार से चर्चा करने के लिए मणिपुर के इंसिडेंट पे, ये मामूली इंसिडेंट नहीं है। इसका राजस्थान से कंपेयर करो, छत्तीसगढ़ से करो, वेस्ट बंगाल से करो, यूपी से करो, फलाने स्टेट से करो, ये इश्यू अलग है। आज जिस तरीके से संजय सिंह जी को सस्पेंड किया है, वो फिर से दिखाता है कि इंडिया अलायंस होने के बाद भारतीय जनता पार्टी कितना बैकफुट पे है। जिस तरीके से हमने बार बार डिमांड कर रहे हैं कि मणिपुर पे चर्चा होनी चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी को आकर जवाब देना चाहिए, बताना चाहिए कि अब तक मुख्यमंत्री पे किसी तरीके की कार्रवाई क्यों नहीं की। उनको बताना चाहिए कि गृह मंत्री इतने विफल क्यों रहे कि 80 दिन से ऊपर हो गए हैं, फिर भी वायलेंट घटना वहाँ पे चल रही हैं। जो महिला और बाल विकास मंत्री हैं, इतने जघन्य अपराध महिलाओं पे हो रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री ने कहा 100 से ज़्यादा FIR है, तो वो वहाँ पर मणिपुर क्यों नहीं गई? तो ये सारे सवाल का जवाब प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है देने की, और हमारे सबका विपक्ष का यही मानना है कि आप चर्चा करिए, पर चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री जी करेंगे। जिस तरीके से संजय सिंह जी को आज पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया, मैंने अपने लंबे पॉलिटिकल कैरियर में आज तक इस तरह का कोई कार्य चेयर से होते नहीं देखा। संजय सिंह केवल चेयर से ये पूछने गए थे कि मेरे नोटिस का क्या हुआ, और तब तक इनको निलंबित कर दिया। इट इज अनथिंकेबल, और क्या कहूँ चेयर के बारे में। प्रधानमंत्री के बयान जारी करने की मांग हो रही है। देना चाहिए। प्रधानमंत्री क्यों छुप के बैठे हुए हैं? प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए। अगर मणिपुर जल रहा है तो जनता कहाँ जाए? जनता तो अपने प्रधानमंत्री जी के पास ही जाएगी। तो प्रधानमंत्री जी को सामने आके समस्या को समाधान करना चाहिए और संभालना चाहिए।